लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय। पुकार कर कहा, हाँ। हे पिता अब्राहम, हाँ। मुझ पर दया कर। क्या कह रहा है यहाँ पर वचन में 25 में 16-25, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। इस ज्वाला में तड़प, इस ज्वाला में तड़प, इस ज्वाला में तड़प। तड़प। प्रेज़ द लॉर्ड। नरक की घटना है और यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, विश्वासियों को बता रहे हैं, जितने लोग वहां पर उपस्थित हैं उन सबों को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक अमीर आदमी जब मरा और नरक में जब गया तो इब्राहिम की गोद में लाजर को देखकर वो कहता है कि हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज दे कि वो अपना उंगली पानी में डुबाकर मेरे जीभ की ज्वाला की तड़प को ठंडा करे। ये वही लाजर है जिसका शरीर सड़ गल रहा था। ये वही लाजर है जिसको लोग दूर से देखकर महक रहा है, उसके शरीर से बदबू आ रहा है, बोलकर दूर से चले जाना पसंद करते हैं। पर अभी ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्या कह रहा है, अपना पानी में ऐसे डुबाकर उंगली को ऐसे मेरे जीभ में अपना पानी को गिराए। जिसके साथ कोई बैठना पसंद ना करे, जिसके साथ उठना पसंद ना करे, जिसके साथ कोई संगति करना पसंद ना करे, ऐसे आदमी का पानी को, उसके हाथ के पानी को वो चाटना चाहता है। मेरे घर में मेरी बंदई है, मैं तो बहुत डांटता हूँ, बोलता हूँ कभी भी पानी लाना गिलास में उंगली डुबाकर मत लाना, नहीं तो मैं पानी पीबे नहीं करूंगा। आज तक मैं ऐसा पानी नहीं पीता हूँ। अगर मैं देख लिया पानी मेरे को लाकर दे दिया तो आप समझ जाइए कि जय कुमार उस पानी को नहीं पिएगा। ऐसा मैं घर में रहूं चाहे बाहर रहूं, अगर मैं पानी नहीं पिया तो मैं समझ जाइए कि इसने उंगली को डूबा हुआ देख लिया है। थोड़ा टेढ़ा हुआ है और मेरी औकात अधिक से अधिक 10 लाख का होगा। मेरा पूरा संपत्ति को अगर मैं मिला दूं तो 10 लाख का होगा। पर ये करोड़पति है, धनवान। अगर यीशु मसीह कह रहा है तो ये अरबपति भी हो सकता है, बहुत अमीर आदमी हो सकता है। पर ये इसकी हालत परमेश्वर ने ऐसी कर दी है कि एक सड़ा हुआ शरीर वाला भी पानी को डुबा कर मेरे ऊपर गिराए तो भी मैं उसको चाट लूंगा, बोलता है। नरक की ज्वाला की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रभु के दास ने मुझे कहा था, एक धनी व्यक्ति का प्रचार करना, धन कमाने का प्रचार करना, आपको याद है? हालेलुया, हालेलुया। बहुत चिंता में था मैं, पिछले 4-5 दिनों से घर की काम काज में व्यस्त था, पर परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत सुंदर वचन हमारे पास है। इस समय हम जो विश्वासी हैं, प्रभु के दास एक दिन प्रचार करते समय कह रहे थे, बपतिस्मा ले लिए हैं और कहते हैं कि हम मन फिरा लिए हैं तो हम गलत कहते हैं। उनका कहना था कि अगर आप बपतिस्मा ले लिए हैं, मन फिरा लिए हैं, प्रभु की संगति में जाते हैं, तो फिर भी हमारे जीवन से पाप क्यों होता है? हम क्यों अच्छे से संगति नहीं कर पाते हैं? तो क्या ऐसे ही मन, किसी को मन फिराना कहते हैं? हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे एक बूंद के बारे में। जस्ट अ ड्रॉप, वन ड्रॉप, केवल एक बूंद। आंगरा में बैठल लोग ला एक बूंद चुराए दे ले, कोई फर्क पड़ने वाला फर्क पड़ेगा? और इब्राहिम के गोद में लाजर को देखकर वो धनी आदमी क्या कह रहा है, ऐसा हो जाए कि केवल एक बूंद भी मिल जाए तो भी मैं इस नरक में जी लूंगा, ऐसा उसको उम्मीद लग रहा है। वो कह रहा है, लाजर से कह रहे कि एक बूंद मेरे जीभ में गिरा दे और मुझको ठंडक लगेगा। अभी 10-15 साल पहले एक तो छोटा सा बच्चा लगभग 7-8 साल का गुड़ में गिर गया। किसमें गिर गया? गुड़ में। गुड़ को जो कड़ाह में चढ़ाए रहते हैं उसमें बच्चा गिर गया और लटपटा गया चारों तरफ से।
और वो गुड़ में गिरना मतलब समझ रहे हैं, जो गुड़ लगभग लगभग होते रहता है, वो उबलते रहता है, उसमें गिरना मतलब समझ रहे हैं, चारों तरफ उसका आग ही आग है, ऐसा समझिए। अगर उसको मैं एक बूंद पानी दे भी दूं तो उसका क्या बनेगा? इब्राहिम का हालत ऐसा ही है। इब्राहिम का नहीं, वहां पर जो अमीर आदमी है, जो धनवान आदमी है, उसका हालत ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी सबसे बड़ी बात मेरे को पसंद आई, वो इब्राहिम से कहता है, इब्राहिम से कहता है कि लाजर को मेरे पिता के घर में भेज दे, वहां मेरे 5 भाई हैं, वो उनको जाकर अगर बोलेगा कि नरक का आग ऐसा होता है और स्वर्ग ऐसा होता है, तो शायद वो लोग मन फिराएंगे। तो इब्राहिम उस धनी आदमी से कहता है 29 पद में, अरे उनके लिए तो भविष्यवक्ता थे, उनके लिए तो वचन है, उसको सुने, स्वर्ग चले जाएंगे। तो धनी आदमी कहता है नहीं, वो लोग उनके बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, तू लाजरस को भेज दे। इब्राहिम बोलता है अगर उसका बात नहीं सुने तो अगर कोई मरकर जी भी जाए तो भी नहीं सुनेंगे। हमारे बीच में यही हाल है। यीशु मसीह मरकर जी भी गया और हम नहीं सुनते। परमेश्वर का वचन कह रहा है उनके पास भविष्यवक्ताएं हैं, उनके पास वचन भी है, केवल उतना ही तो सुने, तेरे जैसा नरक की आग नहीं झेलेंगे। पर इतना भी हम नहीं सुनना चाहते। हमारे पास संडे के दिन के लिए समय ही नहीं है। प्रभु के दास कौन तो अभी प्रचार कर रहा था, कह रहा था कि संडे के दिन के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रभु कह रहा है केवल इतना ही सुन के तुम स्वर्ग जा सकते, तुम्हें आग झेलनी नहीं पड़ेगी। उस धनी आदमी का एक बहुत अच्छा बात इसमें लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में भेज दे, वहां मेरे 5 भाई हैं। आप में से कितने लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे 5 भाई हैं और वो लोग नरक मत जाते? मेरे 5 भाई हैं, वो लोग उस नरक की आग को मत झेलते। मेरे 5 परिवार हैं, वो लोग उस नरक में ना जाते। आप में से कितने लोग इस बात की चिंता करते हैं? ये सबसे बड़ा है, या हो सकता है उस घर में सबसे बुद्धिमान है, या हो सकता है उस घर का सबसे जिम्मेदार आदमी है, इसलिए बोल रहा है कि मेरे घर में 5 व्यक्ति हैं, 5 भाई हैं और उनका एक परिवार है, उनको मैं बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो लोग नरक मत जाते। आप लोग चाहते हैं? वो इस बात को झेल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हुआ दवाई दे रही थी। अगर जिस दिन हम जय रहे जय रहते हैं तो बोले कहा मैं जय। हालेलुया, हालेलुया। रोज मृत्यु होता है, रोज लोग मरते हैं, डेली का गिनती है। हिंदुस्तान में हर 1 घंटा में 3000 लोग मरते हैं। 1 घंटा में 3000 लोग मरते हैं केवल हमारे भारत में, और पूरे दुनिया में लगभग 3 लाख लोग मरते हैं। हर 1 सेकंड में 10 बच्चे पैदा होते हैं और हर 1 घंटा में 10,000 बच्चे पैदा होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम लोग कितने लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कितने लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरा एक परिवार है और मैं चाहता हूं कि वो नरक ना जाए। लेते हैं जिम्मेदारी। ये जिम्मेदार आदमी है, ये कह रहा है मैं बड़ा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो लोग भी मेरे साथ नरक में रहें, इसलिए मेरे घर में एक वचन प्रचार करने वाला एक ऐसा आदमी भेज दे जो स्वर्ग और नरक के बारे में बता सके। हालेलुया। हम लोगों को भी एक चिंता होनी चाहिए, प्रभु नरक की बात तूने मुझे बताई है, प्रभु तूने स्वर्ग की बात मुझे बताई है, और मैं अपने लोगों को बताऊंगा। नरक में जाने के बाद भी वो धनी आदमी को ये चिंता हो रहा है, इस बात का परेशानी हो रहा है कि मोर से मोर घर का मनी भी मत आए जाए। इब्राहिम से जब वो बोलता है कि एक बूंद मेरे को पानी दे दे, तो इब्राहिम क्या बोलता है? याद कर, स्मरण कर। 25 पद में लिखा हुआ है, स्मरण कर कि तूने सारे सुख का चीज खा लिया है और ये पूरे जिंदगी भर दुख उठाया है, इसलिए अब आनंद कर रहा है। 60 साल ही जिएंगे भारत के लोग, यहाँ का सरकार और यहाँ की वैज्ञानिकों का कहना है हिंदुस्तान के लोग, क्योंकि ये विकासशील देश है,
यहाँ प्रदूषण ज्यादा है, इसलिए हिंदुस्तान के लोग 60 साल जिएंगे फिर मर जाएंगे। और वो जो परमेश्वर का एक और राज्य है, परमेश्वर के पास एक और देश है, वहां के लोग अनंत काल तक रहते हैं। और उनकी खासियत ये होती है कि चाहे वो नरक में हो चाहे वो स्वर्ग में हो, हमेशा जिंदा रहेगा। और नरक में जिंदा रहेगा और स्वर्ग में जिंदा रहेगा। नरक में जिंदा रहेगा तो जलते रहेगा जिंदगी भर, स्वर्ग में रहेगा तो आराम से रहेगा जिंदगी। परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों को और अपने परिवार वालों को इस बात को बता दे कि 60 साल की जिंदगी के लिए अनंत काल की जिंदगी को तुम लोग तुच्छ समझ ले रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कभी भरोसा नहीं होगा कि स्वर्ग नरक है कि नहीं, और हमें कभी भरोसा होगा कि ईश्वर है कि नहीं, क्योंकि ये इंसान शैतानी फितरत में है। इसको हमेशा अपने अपने ऐशो आराम और अपने इसी जिंदगी में आराम से जीता, इसी की चिंता रहती है। परमेश्वर उसको कह रहा है कि स्मरण कर कि तूने अपने जीवन भर आनंद के साथ समय बिताया है। हालेलुया। अगर हम कल आराम से जिएंगे, परसों को त्योहार आ रहा है उसमें आराम से रहेंगे, आज से 10 साल बाद मेरे बेटा बेटी का शादी करवाना है, आराम से शादी करवाएंगे, उसके लिए आज परमेश्वर का वचन कह रहा है भविष्यवक्ताओं और उसके वचन को सुनाने वालों का वचन नहीं सुनते हो तो अगला जिंदगी तुम्हारा एक धनी व्यक्ति के साथ होगा। एक बूंद के लिए तरसोगे। एक बूंद देने में कितना जाता परमेश्वर का, पर वो कहा बाइबल का एक बिंदु जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एक बूंद भी इंपॉर्टेंट है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा एक बूंद। भले मेरे पास पानी फालतू में कीचड़ में बह जा रहा है, पर तुमको एक बूंद नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम लोग कल शाम को बैठे थे प्रभु के दास के साथ विचार कर रहे थे, पास्टर मन किसे जीते किसे जीते। अब हम लोग को हम पास्टर लोगों को चिंता रहती है कि कैसे जीते हैं पास्टर लोग, जिंदगी भर तो सेवा करते रहते हैं। और जो अच्छा समझदार पास्टर है वो उसको एक बात पता होना चाहिए कि मुझे भी एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा, एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा। इब्राहिम चाहता तो अपने पास क्या टेबल में बैठा है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है। स्वर्ग कह देना मतलब एक बार बोल देने से वो हो जाना। ठीक है, क्या उसके मुंह में एक बूंद बोल देने से उसका मुंह में पानी हो जाता, पर वो नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को भी एक जिम्मेदारी दिया गया है, और जिम्मेदारी ये है 28 पद में कहता है, 27 में कहता है, उसने कहा तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। स्वर्ग किधर जाना चाहते हैं? मैं नहीं जाऊं। स्वर्ग किधर जाना चाहते हैं? सब चल जाइए। पति यही तो सुसमाचार में एक बात लिखा हुआ है, 1,44,000 लोगों के लिए स्वर्ग है, बाकी लोगों के लिए कोई स्वर्ग नहीं। अगर 1,44,000 लोग भर गए हैं तो यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारी जगह तैयार करूंगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि स्वर्ग भर चुका है भविष्यवक्ताओं से या उसके वचन मानने वालों से, धर्मी लोगों से, तो मेरा यीशु मसीह ने एक वादा किया है कि मैं तुम्हारी जगह तैयार करूंगा, और जब तैयार हो जाएगा तो लेने आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर 29 पद में लिखा हुआ है, अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनकी सुने। किसकी सुने? उस पुस्तक की और मूसा की सुने। स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाए, स्वर्ग इसको सुनिए और स्वर्ग चले जाइए। पर अफसोस इसको सुनने के लिए समय ही तो नहीं है। है समय। प्रभु के दास कह रहे थे, इतना भयानक सेवकाई किया कल डेविड परसों को हमारे घर में। मैं सुन रहा था, बीच बीच में मैं सुन रहा था, निकलता था बाहर, पूरा नहीं सुन पाया क्योंकि खाना पीना बना रहा था मैं। उसी को सुन के स्वर्ग जाना था। प्रभु के दास कह रहे थे, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। वो कह रहे थे कि ये शरीर
को अगर 2 टुकड़ा किया जाए तो वही एक टुकड़ा वो लड़का है। अगर हम परमेश्वर के स्वरूप में ऐसे अगर बगल में रखे हुए हैं तो हम परमेश्वर के स्वरूप में एक भाग हैं, उसी के टुकड़े में से एक अंग हैं। और ये बात हमको समझ में नहीं आएगी, और जब तक समझ में नहीं आएगी, मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय में लिखा हुआ है, मैं तुमको सेकते रहूंगा और नमकीन कर दूंगा, नरक की भट्टी में सेक कर तुमको नमकीन करूंगा। धनी आदमी का वही हो रहा है। हालेलुया। हम लोगों को थोड़ा समय निकालना चाहिए प्रभु की संगति में बैठने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, मूसा की व्यवस्था को जानने के लिए, क्योंकि यही हमको स्वर्ग लेकर जाएगा। अगर हम सोचते हैं मैं 10 लाख कमा लिया और अपने घर में रख लिया, मैं अपने बेटे का बस अच्छे शादी करा सकता हूं, उसको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। ये बात उस धनी आदमी को पता है, इसलिए वो कहता है लाजर को मेरे घर में भेज दे, और वो कहे मेरे 5 भाई से रोज कमाने मत जाना, रोज खेत में मत जाना, रोज व्यापारी करने मत जाना, कभी कभी अगर मौका मिले तो समय निकालना परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए और उसके वचन को सुनने के लिए, क्योंकि यही तुझको मेरे जैसे आग में जलने से बचा सकता है। नहीं तो कोई चांस नहीं है। हालेलुया। मैं डेली जब न्यूज पढ़ता हूं, मेरे में एक एप्लीकेशन है, पब्लिक है, उसमें हमेशा एक न्यूज आता है, एक ना एक तो डेली आता है, एक्सीडेंट में मारा गया, रोड के किनारे पड़ा हुआ है, उसका सर फटा हुआ है, पैर टूटे हुए हैं और हाथ टूटा हुआ है, ऐसे करके पैर किधर फेंकाया होगा, हाथ किधर फेंकाया होगा, वहीं बस मुड़ा हुआ होगा, क्योंकि वो टूट चुका है, वो मर गया है। उसका हालत को सोचिए, उसकी कंडीशन को सोचिए, मरते समय उसको कैसा लग रहा है। वो डिसाइड भी नहीं कर पा रहा है कि प्रभु मुझे स्वर्ग में डाले कि नरक में डाले। वो सोच ही नहीं पा रहा है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा, क्योंकि ऐसा वो काम ही नहीं किया है कि वो एकदम से फैसला करके बोल सके कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। हम लोगों को एक बात सोचनी चाहिए, हमेशा एक बात स्मरण करना चाहिए। बार बार लोग हमको धर्मी कहते हैं, बार बार लोग कहते हैं कि सबसे पवित्र समाज में नहीं है लोग, पर मैं लिख के दे सकता हूं, यहां पर बैठा हुआ एक भी इंसान गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस धर्मी के समान उसको भी शक है कि मेरे घर वाले स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनके पास लाजर को भेज दे। वो लोग लाजर को देखेंगे कि जिंदा हो गया है तो विश्वास करेंगे। इब्राहिम कह रहा है अगर उनके सामने कोई मर कर जी भी जाए तो भी वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। अब ये हमारे विषय में कह रहा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे आंखों के सामने मरकर जिंदा हुए और आज तक हम लोग विश्वास नहीं कर पाए। हालेलुया। हम लोगों को हमेशा एक बात कहना चाहिए, प्रभु मैं तेरी आराधना इसलिए कर रहा हूं कि उस दिन मुझे एक बूंद पानी मिल सके। मैं तेरी आराधना इसलिए कर रहा हूं कि उस दिन जब मैं तड़पता रहूं तो तू मुझे शांति दे सके, इसीलिए आराधना कर रहे हैं। अगर ऐसा आराधना हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी संगति हम नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु कह रहा है एक बूंद के लिए तरसोगे तुम। हम लोग परमेश्वर के वचन में से बात कर रहे हैं एक बूंद के विषय में, एक बूंद के लिए तरसेंगे। मेरे घर में ट्यूबवेल है, मैंने भाभी बोली तबे पास्टर हम जाते हैं तो पानी के लिए पूछते हैं, पूछेंगे हम पानी के लिए, यहाँ भी और वहां भी। हालेलुया। जितने लोग जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग मन फिराए हुए हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिम्मेदारी है उनको अपने आत्मा का। इसलिए तो मन फिराया है कि मैं नरक मत जाऊं, मेरा जिम्मेदारी है कि मैं मेरी आत्मा को स्वर्ग लेकर जाऊं, ये हमारा जिम्मेदारी है। जो लोग यहाँ पर बपतिस्मा लेकर बैठे हैं सब लोग जिम्मेदार हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है आप लोगों को एक जिम्मेदारी होना चाहिए, और जिम्मेदारी यह है कि मेरे 5 भाई हैं, मैं चाहता हूं वो लोग नरक मत जाएं। मेरे घर में मेरा भाई है, मंझला भाई, नाम आशीष है, उसकी बच्ची का अभी समर्पण हुआ। मैं मेरी पत्नी से कहता हूं इन दोनों से पूछते रहना कि इनके जीवन में कोई घटी कमी है तो मेरे को बताना, और जब भी जरूरत पड़े मेरे से बिना पूछे भी तू इनको पैसा दे सकती है, क्योंकि मुझे मेरे भाई लोगों का चिंता है। मेरे पास ये सवाल नहीं आना चाहिए कि मेरे भाई के पास कपड़ा कम है, या मेरी बोहिया के पास कपड़ा कम है, या मेरे बोहिया के पास पैसे नहीं है, या मेरे भाई के पास पैसा। ये सवाल मेरे पास नहीं आना चाहिए, तू उधर से निपट लेना। मुझे मेरे भाई लोगों की चिंता है, मैं चाहता हूं वो लोग आराम से रहें, उनको कोई टेंशन ना हो कि पैसा नहीं है, या टेंशन ना हो कि मेरे पास कपड़े नहीं है, या टेंशन ना हो कि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मैं पूरा करूंगा। यही वो धनी आदमी भी बोल रहा है, मैं जो झेल रहा हूं वो मेरे 5 भाई ना झेलें। मैं जिस कंडीशन में आज जल रहा हूं वो मेरे 5 भाई ना जलें। इसलिए उनको बता दे
पर हमारे पास सुनने के लिए समय कहाँ है। परमेश्वर के वचन ने कहा कि उन्होंने भविष्यवक्ता मूसा को देखा है, मूसा की व्यवस्था को पढ़ा है, उनके पास पुस्तक है उनका, उसकी सुने। Praise the Lord। Praise the और Lord। हमारे पास इस 2500 पेज का किताब का सुनने के लिए समय ही कहाँ है। उस दिन समय आएगा। कल बैलकोटा में एक तो लड़का का एक्सीडेंट हो गया। बैलकोटा में एक तो लड़का का एक्सीडेंट हो गया, रोड के किनारे पड़ा हुआ था। वीडियो मेरे पास आया था मोबाइल में। मैं रोज यही चिंता करता हूं कि इसके पास समय था कि नहीं, ये सोचने के लिए कि आज मैं मर रहा हूं और अभी मैं फिर से मैं मरूंगा, तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा। उस समय आपके पास समय ही समय होगा ये बात सोचने के लिए कि मैं नरक जाऊंगा कि स्वर्ग जाऊंगा। अगर मैं इतना सोच पा रहा हूं कि स्वर्ग नरक है, अगर मैं इतना सोच पा रहा हूं कि मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं, अगर मैं इतना सोच पा रहा हूं कि मैं अपने भाई बच्चों से प्रेम करता हूं, अगर मैं इतना सोच पा रहा हूं कि मेरे परिवार वालों से मैं प्रेम करता हूं, अगर मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जिन चीजों को मैं छूता हूं वो लोहा है, जिन चीजों को छूता हूं मैं पानी है, जिन चीजों का मैं सांस लेता हूं वो हवा है, इन सब चीजों को समझ सकता हूं, तो एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है, इसका मतलब है कि स्वर्ग और नरक भी होगा। मानने और ना मानने से बात टलने वाली नहीं है। और उस दिन आपके पास समय ही समय होगा और आप बोलेंगे एक बूंद पानी तो मेरे होठ पर गिरा दे। लाजर से पानी मांगने के लिए और लाजर से हाल चाल पूछने के लिए उस धनी आदमी के पास कुछ नहीं था। ये लाजर उसी धनी आदमी के दरवाजे में हमेशा बैठा रहता था, कभी लाजर से वो पूछ नहीं पाया। पर नरक पे जाने के बाद उसका नाम कैसे याद आ गया, उसका नाम वो कैसे जानता है? क्योंकि वो जानता है कि वो लाजर है और ये वही है जो मेरे दरवाजे में बैठा है। उस दिन आपके पास किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए पूरा समय होगा, किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए पूरा समय होगा, अपने जीवन भर किए हुए सारे बातों को याद करने के लिए पूरा समय होगा। क्योंकि इब्राहिम ने उस धनी आदमी से कहा, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन भर कैसे कैसे आराम के काम किए। हालेलुया। ज्यादा नरक का बात ज्यादा हो। हालेलुया। तो हम लोगों को समय निकालना चाहिए प्रभु की संगति करने के लिए, हम लोगों को समय निकालना चाहिए प्रभु की आराधना करने के लिए और इस वचन को सुनने के लिए। उस दिन ऐसा ना हो कि हे प्रभु थोड़ा सा और समय मिले रहता मैं तेरी संगति जरूर करता, थोड़ा सा और समय मिले रहता मैं तेरे लिए उपवास जरूर करता, थोड़ा सा और समय मिले रहता मैं तेरे लिए स्तुति जरूर करता। ये समय नहीं मिलेगा उस दिन जब हम एक बूंद पानी मांगेंगे प्रभु से नरक में। हालेलुया। अपने लोगों को समझाइए, अपने घर वालों को समझाइए, अपने पड़ोसियों को समझाइए, उनसे कहिए कि नरक है और एक दिन जब तुम्हारा जीव तड़पते रहेगा एक बूंद के लिए, उस दिन तुमको पानी नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग इस समय घुटनों में आ जाएं और एक आराधना गीत गाते हुए